सबसे पहले आप सभी को जयमाशी की। आइए आज हम शाऊल की जीवन कहानी को जानेंगे। पौलुस का जीवन एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष और परिवर्तन की अद्भुत कहानी है जिसने अपने विश्वास, परिश्रम और साहस के जरिए पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार किया। उनका जीवन धर्म, विश्वास और मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया। आइए हम पौलुस के जीवन की पूरी कहानी को सरल भाषा में जानते हैं। शाऊल का जन्म लगभग 5 ईस्वी में तुर्की के एक शहर टार्सस में हुआ था। उनका असली नाम शाऊल था। शाऊल एक यहूदी परिवार में जन्मे थे और वे यहूदी धर्म के बहुत कट्टर अनुयायी थे। उनका परिवार समृद्ध था और शाऊल को अच्छी शिक्षा प्राप्त थी। वे एक फरीसी थे जो यहूदी धर्म के एक कट्टर समूह से संबंधित थे। फरीसी धर्म में सख्त नियम होते थे और लोग इसे बहुत गंभीरता से पालन करते थे। शाऊल का जीवन शुरू से ही यहूदी धर्म के नियमों और परंपराओं में डूबा हुआ था। वे इस बात के विरोधी थे कि लोग यीशु मसीह के विचारों और उपदेशों को मानने लगे थे। उस समय के ईसाई जो ईसा मसीह के अनुयायी थे, उनके लिए शाऊल का दिल बेहद कठोर था। वो इन नए अनुयायियों को पकड़ने, सताने और जेल में डालने का काम करते थे। उनका उद्देश्य था कि वो यीशु मसीह के अनुयायियों को खत्म कर दे, क्योंकि वो मानते थे कि उनका धर्म यहूदी धर्म के खिलाफ है। शाऊल का जीवन पूरी तरह से यहूदी धर्म के प्रति प्रतिबद्ध था और वो ईसा मसीह के अनुयायियों को गलत मानते थे। उन्होंने कई बार ईसाइयों का उत्पीड़न किया, उन्हें पकड़कर जेल में डाला और उन पर अत्याचार किया। शाऊल ने कई शहरों में ईसाइयों के खिलाफ अभियान चलाया था। वो ये मानते थे कि इस प्रकार से वो यहूदी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। शाऊल का दिल इतना कठोर हो गया था कि वो ये भूल गए थे कि वो भी एक इंसान है और किसी भी मानव को इस तरह से प्रताड़ित करना गलत है। शाऊल का जीवन एक दिन पूरी तरह से बदल गया। वो एक दिन दमिश्क जा रहे थे, जहां वो ईसाइयों को पकड़ने और उनका उत्पीड़न करने की योजना बना रहे थे। लेकिन रास्ते में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब शाऊल दमिश्क की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक आकाश से एक तेज रोशनी आई और शाऊल गिर पड़े। वो घबराए हुए थे और अंधे हो गए। तभी एक आवाज आई, है शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने यह सुनकर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? और आकाश से आई आवाज ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो। ये सुनते ही शाऊल को ये समझ में आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो ये महसूस करने लगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जिनका उन्होंने विरोध किया था। इसके बाद शाऊल ने अपनी आंखों से दुनिया को देखा और उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उनका नाम अब पौलुस रखा गया, क्योंकि अब वो यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बन चुके थे। पौलुस के इस अद्भुत परिवर्तन के बाद वो एक ईसाई धर्म के अनुयायी के रूप में जीवन जीने लगे। उनकी आंखों से अंधेपन की जो चादर हटी थी, वो एक नए विश्वास और आस्था के साथ खुली थी। दमिश्क में एक ईसाई अनुयायी अनान्या पौलुस के पास गए और उन्हें बपतिस्मा दिया। इसके बाद पौलुस की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन यीशु मसीह के विचारों के अनुसार जीने का संकल्प लिया। पौलुस ने अपना जीवन अब पूरी तरह से ईसाई धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और हर जगह जाकर ईसाई धर्म का संदेश फैलाया। पौलुस की यात्राएं पूरी रोम साम्राज्य के क्षेत्र में फैली थी और उन्होंने एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के कई प्रमुख शहरों का दौरा किया। पौलुस ने हर जगह ईसाई धर्म का प्रचार किया और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया। पौलुस ने न केवल लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताया, बल्कि उन्होंने ईसाई चर्चों की स्थापना भी की। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान से सच्चा प्रेम, विश्वास और सेवा का रास्ता ही जीवन का सही मार्ग है। पौलुस ने दुनिया भर में चर्चों को स्थापित किया और वहां के लोगों को मार्गदर्शन दिया।
उनकी शिक्षाओं में विश्वास, प्रेम और भाईचारे का बहुत बड़ा महत्व था। पौलुस ने कई पत्र लिखे जो आज भी बाइबल के नए नियम का हिस्सा है। इन पत्रों में पौल ने विभिन्न चर्चों और ईसाई समुदायों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इन पत्रों में पौलुस ने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझाया और जीवन को सही तरीके से जीने की दिशा दी। कुछ प्रमुख पत्रों में रोमियो, कुरिन्थियों, फिलिपियों और एफिसियों के नाम शामिल हैं। पौलुस का एक महत्वपूर्ण संदेश था कि सभी लोग, चाहे वे कोई भी हो, ईश्वर के प्रेम के पात्र हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विश्वास और अच्छे कर्मों से ही हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। पौलुस ने समाज के विभिन्न वर्गों को एकता और प्रेम का संदेश दिया, जिससे कि सब लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ पेश आएं। पौलुस का प्रचार कार्य रोम साम्राज्य के अधिकारियों के लिए खतरे की घंटी बन गया। ईसाई धर्म का तेजी से प्रचार हो रहा था और रोम के अधिकारियों को यह डर था कि यह धर्म उनकी सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए पौलुस को गिरफ्तार किया गया और उन्हें रोम ले जाया गया, जहां उन्हें कैदी के रूप में रखा गया। रोम में रहते हुए भी पौलुस ने अपना धर्म प्रचार जारी रखा। उन्होंने चर्चों को मार्गदर्शन दिया और पत्रों के माध्यम से ईसाई धर्म के सिद्धांतों को और भी स्पष्ट किया। हालांकि बाद में पौलुस को मृत्युदंड दिया गया और उन्हें सिर से काटकर मार दिया गया। पौलुस का निधन रोम में हुआ था, लेकिन उनके विचार, शिक्षाएं और कार्य आज भी दुनिया भर में प्रभावी हैं। पौलुस का जीवन और उनके कार्य आज भी ईसाई धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उनके पत्र और उपदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पौलुस को ईसाई धर्म का महान प्रचारक माना जाता है और उनका योगदान चर्च के इतिहास में अमूल्य है। उनकी शिक्षाओं में हम प्रेम, विश्वास और ईश्वर की सेवा के महत्व को समझते हैं। पौलुस की कहानी ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वो सच्चाई को अपनाता है और अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाता है तो वो महान कार्य कर सकता है। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करें और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। पौलुस का जीवन एक अद्भुत परिवर्तन, विश्वास और धर्म के लिए समर्पण की कहानी है। उनका संघर्ष, साहस और ईश्वर के प्रति प्रेम ने दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित किया। उनका संदेश आज भी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन में पौलुस की तरह प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए।